हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पढ़ाई शुरू ही करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में यूजेस। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर में यूजेस। यूजेस तो उस दिन कहाँ तक पढ़ चुके थे? दिस और दैट तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दी। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ दी। चलो लिखो, एक रफ नोटबुक ले लो। रफ नोटबुक लो एक। अच्छा ये बताओ, जैसे आपसे कोई ये पूछे कि ये दिस और दैट, दीज, दोज, ये कौन से प्रोनाउन में आते हैं? कोई बताएगा कौन से प्रोनाउन में आते हैं? ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो तो यूज ऑफ दिस का लिखो। देखो दिस का अर्थ ये या ये सब होता है। दिस का अर्थ ये या ये सब होता है। दिस का अर्थ ये या ये सब होता है। लिख लिया? इसका प्रयोग एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। दिस का अर्थ ये सब होता है। इसका प्रयोग पास की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। नोट कर लिया? दिस का अर्थ ये या ये सब होता है। इसका प्रयोग पास की एक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। अब इसे समझो। ये तो हो गई हेडिंग, समझ में आया किसी को? एक से अधिक समझते हो? एक से अधिक क्या होता है? देखो पहले तो ये समझो, इसका प्रयोग ये या ये सब, ये समझ में आया? ये क्या है? यहाँ पर ये या ये सब आ जाए, ये या ये सब किस सेंटेंस में, तो आप किसका प्रयोग करोगे? दीज का। इतना समझ में आया? उसके बाद इसमें ये बोल रहा है पास में हो। किस में हो? पास में। जैसे पास में वो भी किससे? एक से अधिक। पास में एक से अधिक। ठीक है। और अगर एक ही हो तो किसका करोगे? पास में अगर एक ही कोई चीज हो तो किसका करोगे? जो मैंने उस दिन पढ़ाया था, जिसका करेंगे। ठीक है। अब एक नोट करके छोटा सा रूल है वो लिख लो। छोटा सा नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो दीज जो है वह जिसका बहुवचन होता है। दीज जो है वह जिसका बहुवचन होता है वह जिसका बहुवचन होता है। अब जिसका बहुवचन कैसे समझ रहे हो? जैसे मैंने तुम्हें जिसका प्रयोग कराया था, वहां पे पास की कोई एक वस्तु और यहाँ पे पास की एक से अनेक वस्तु, तो मीन्स कितना निकल रहा है? सिर्फ मीन्स कितना? एक वचन और बहुवचन, इन दोनों में ही तो मीन्स निकल रहा है, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। इसीलिए ये जिसका बहुवचन होता है। समझ में आया? यस सर। यस भैया। ठीक है चलो। अब किसे समझ में नहीं आया पहले वो बताओ, उसके बाद आगे बढ़े। समझ में किसे नहीं आया? समझ में आ गया? आकाश आ गया समझ में? अब सेंटेंस बना लो। देखो ये सब गाय हैं। ये सब गाय है। यहाँ पे इतना तो पता ही होगा किसका प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में आर का, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? आर। लिखो चलो बनाओ। लिखो दीज आर काउस। दीज आर मैनी। क्यों मैनी किस लिए? ये सब मैंने अभी आपको क्या लिखाया था? ये या ये सब आए लिखाया था, इसीलिए ये स्पेशल प्रयोग, इसीलिए स्पेशल डेफिनेशन लिखाई थी, क्योंकि यहाँ मैंने ना लगे। समझ में आया? इसीलिए मैंने पूछा था, समझ में ना आया हो उसमें हेडिंग में मैंने उसमें लिखाया है डेफिनेशन, ये या ये सब आए लिखाया है, नोट कर लीजिए। हाँ। ये 10 सेब हैं। ये 10 सेब हैं। These are 10 apples. बताओ। These are 10 apples. These are 10 apples. yes, it is right. ये एस पूरा सेंटेंस गलत कर सकती है तुम्हारा, ठीक है? नोट कर लिया? अरे वो तो तुम लिख भी सकते हो ना। ये छात्र ये है, क्या ये छात्र हैं? देखो what are these students? अब देखो यहाँ पे what किस लिए लगा? क्या के लिए, ठीक है? क्या के लिए क्या लगा? what। और ये तो तुम जानते ही हो, जो वहाँ यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आ जाता है, वहाँ पे पहले what ही लगेगा। what क्या कोई भी हो WH पर। तो ये सब संतरे नहीं है। ये सब संतरे। These are not orange. Not
ऑरेंज, ऑरेंज, ये ऑरेंजेस, ऑरेंजेस है, ठीक है। हाँ अब इतना बताओ, चलो किसी एक से पूछ ले, ऐसा ना हो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग बैठे रहो। बताओ, तुम ही बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। ये बताओ, दिस, दैट, दीज और दोस्त कौन से प्रोनाउन में आते हैं? दैट, दिस और दोस्त कौन से प्रोनाउन में आते हैं? तुम्हें हिंट दे दे रहा हूँ मैं, ये चार और एक ही प्रोनाउन में आते हैं। अब बताओ, चारों एक ही प्रोनाउन में आते हैं। हाँ, ये चारों एक ही प्रोनाउन में आते हैं, बताओ किसने बताया? इट इज राइट। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। और समझ में आया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं ये चारों। किसमें आते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ, लिख लो, इस पहले ले लो। लिख लो, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही होता है। बस कोई पूछे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, आर, बस यही क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये बताओ, दीज का प्रयोग किससे समझ में नहीं आया? बताओ, दीज का प्रयोग किससे समझ में नहीं आया? सबको आ गया? आ गया? आ गया समझ में? पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो लिख लो, यूज ऑफ दोज। लिख लो, यूज ऑफ दोज। यूज ऑफ यूज ऑफ दोज। लिख लिया? आप बनाओ इसे, देखो इसमें भी नोट करके लिखो। देखो, दोज का अर्थ, दोज का अर्थ, तुम्हारा पिछवाड़ा भी हरा कर दी मार जानते मैं। देखो, दोज का अर्थ तो हो तो क्या, कौन सा का पानी। देखो, दोज का अर्थ वे या वे सब, दोज का अर्थ वे या वे सब, लिख रहे हो? दोज का अर्थ वे या वे सब, वे या वे सब होता है। दोज का अर्थ वे या वे सब होता है जो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। दोज का अर्थ वे या वे सब होता है, इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो क्या कह रहा है? अब समझो,
जैसे हमने दीज का पढ़ा, बस ठीक उसी का ये अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। उसमें क्या था? पास, इसमें दूर। दूर की वस्तु। क्या? इसमें दूर की वस्तु। समझ में आया? इसमें दूर की वस्तु। अब इसमें जो मैंने अभी छोटा सा वो मैं नोट करके लिख लो, वो भी नोट करके लिखो। नोट करके लिखो, देखो नोट करके। ये है, वो ये है, यह दैट का बहुवचन होता है। यह दैट का बहुवचन होता है। यह दैट का बहुवचन होता है। समझ में आया? ये दैट का बहुवचन क्यों होता है? जैसे दिस का दीज होता था, जैसे दिस का दीज होता था, वैसे ही दैट का दूज। समझ में आया? अब बनाओ सेंटेंस, बनाओ। वे सब कौन है? कौन है? बनाओ चलो। चलो लिखो। Who are these? Who these are? Who these are? Who these are? अब ये पूछो, क्या कह रहे थे तुम? That are। That तुम आए नहीं थे उस दिन। That होता है एक वचन के लिए, यानी सिंगुलर। समझ में आया? क्या नाम है? हर्ष। सिंगुलर। और दिस भी किस में होता है? सिंगुलर। ठीक है, तो ये दोनों आप तुम देख लेना। ठीक है, क्या मत किया करो तो फिर सही से आ जाए तो मैं समझ में। नोट कर लिया ये? बताओ सौरभ, दूसरा सेंटेंस बोलो। बोलो, कौन बोलेगा? बोलो बोलो। सब संतरा खा रहे हैं। इशारा किया जा रहा है। ये सब बकरी है। ये सब बकरी है। बनाओ सौरभ, बनाना इसका। सौरभ बताओ। वो आकाश, समझ में नहीं आ रहा? आकाश समझ में नहीं आ रहा? बताओ। These, एक मिनट शांत रहना। These are सौरभ, आकाश, ये बताओ तुम्हें समझ में क्या नहीं आया? पहले आज मुझे ये बताओ। देखो आकाश, तुम्हें मैं बताऊंगा, समझो। तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं समझ गया। पहले तो ये समझो, दिस और दैट का तो समझ में आ गया होगा। आकाश तुम बताना। मैं एक कार है, बताओ इसको। हैं? दैट दैट इज ए कार। सिर्फ आकाश बताएगा ये। ठीक है, कोई सब लोग शांत रहना। यह एक घर है। दैट इज ए हाउस। दैट इज ए हाउस। अब एक काम करो, सभी लोग 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाओ। ठीक है, थोड़ा आकाश को समझा दे और तुम भी समझ लेना आज। ठीक है, आकाश सही से समझना। ठीक है, देखो
दिस का जो प्रयोग होता है, दिस का जो प्रयोग, दिस, और दिस का मतलब समझो, दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है? इतना समझ में आया? दिस का मतलब क्या होता है? यह। अगर यह से रिलेटेड कहीं सेंटेंस बन जाए तो तुम वहां क्या बनाओगे? वहां किसका प्रयोग करोगे? दिस का। इतना समझ में आया? अब उसके बाद आ जाओ, यह जो दिस जो है वो सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता में सिर्फ इज ही जाता है और तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, इज ही आएगा और वो आएगा तब देखेंगे। उसके बाद इतना समझ में आया तुम्हारे? इसमें इज का ही प्रयोग होगा। अब आ जाओ दैट। दैट, यूज ऑफ दैट। दैट का जो अर्थ होता है वह होता है वह। क्या होता है? वह। और इसका जो प्रयोग होता है वो दूर की एक वस्तु हो। क्या हो? दूर की एक वस्तु। समझ में आया? दैट का अर्थ वह होता है। अब वह से रिलेटेड कहीं आ जाए तो वहां किसका प्रयोग करोगे? दैट। इतना समझ में आया? अब बनाना। आकाश समझ में आ गया सही से? अब पूछना यह एक साइकिल है। बाइसिकल। हाँ। दिस इज दिस इज बाइसिकल। दिस इज ए दिस इज ए बाइसिकल। ठीक है, समझ में आया? अब सब लोग शांत रहना, कुछ भी मत बोलना, आकाश ही बताएगा। ठीक है, ये बताओ, यह एक संतरा है। बोलो, डरो मत, बिल्कुल बोलो सही से। दिस इज ए ऑरेंज। समझ में आ गया ये? अब यहाँ पे अगर वह होता तो, वह होता तो क्या होता? दैट। दैट इज ए ऑरेंज। बस इतना सा फर्क है इसमें, तुम्हें बस इतना समझना है। वह और ये है, बाकी का तो सब सेम ही है। आया समझ में? बहुत इजी है। अगर ये नहीं सीख पाए तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। समझ में आ गया? अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। कहाँ पे अटके थे? आकाश ही अटका था और तो कोई अटका ही नहीं था। चलो आ जाओ। वे सब बच्चे हैं। वे सब, पहले एक मिनट रुक जाओ। वे सब बकरी हैं। बकरी है, यही बोला था ना सौरभ ने? अब वे जो मैंने अभी लिखाया समझ में आया था? तो अब बताओ इसका क्या बनेगा? बताओ। These are gods। चलो ठीक है, सही। समझ में आ गया? चलो बनाओ, तीसरा सेंटेंस बनाओ। क्या क्या वे सब केले हैं? क्या वे सब केले हैं? देखो, what these are bananas। what these are bananas। अब मुझे इतना बता दो, ये चारों जो प्रयोग मैंने करा है ये किसे समझ में नहीं आए? पहले तो मुझे इतना बताओ। हर्ष समझ में नहीं है? पूछ लूंगा मैं। और कोई है जिसे ना समझ में आया हो? ये चारों प्रयोग, ये चारों जो हैं वो कौन से प्रोनाउन में आते हैं? बताओ। हैं? ये चारों जो हैं वो किस में आते हैं? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही।
बाकी की कल क्लास लूँगा जो मैं तुमसे ये चारों पूछूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कल ले लूँगा।